हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। और आज का जो सेशन की पजल, जैसा कि सभी को मालूम है, पजल आपका टॉपिक चल रहा है। आज का जो आपका टाइप है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज आज हम डिस्कस करने वाले, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और वो आज डिस्कस करने वाले हम सिलेक्शन बेस्ड पजल, जो कि आई होप कि आप सभी को मालूम होगा। नहीं मालूम हो तो मैं बहुत ही बेहतर तरीके से करवाऊंगा। ये रहेगा आप सिलेक्शन बेस्ड पजल। बहुत कुछ इसमें सीखने का रहेगा, बहुत कुछ इसमें जानने को रहेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि ये जो पार्ट है, अभी लेटेस्ट जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें ये प्री में जरूर पूछा जा रहा है। मेंस की तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेंस में थोड़ा कम पूछा जाता है। बट ये है कि प्री में ये आपको 5 मार्क्स ले आके जरूर देगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं आपको टाइप बता देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो आपको ये रहेगा कि एग्जाम रेडी आपको रहना पड़ेगा। लेकिन बिफोर दैट, कि एक क्वेश्चन हमारा रह गया था प्रीवियस एग्जांपल का, जो कि हमारा था क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। तो उसमें एक एग्जांपल हमारा रह गया था। क्लियर है? सो वो एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमको वही एग्जांपल डिस्कस करना पड़ेगा। और वो एग्जांपल आपका था ये, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था कि ये वाला जो आपका एग्जांपल है, ये एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए आपका रह रहा है। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे। और उसके पहले कि एक इंपॉर्टेंट चीज, कि आपकी जो मेंस वाली जो क्लास है, जो कि इवनिंग में होती है, वो क्लास आपकी फिलहाल के लिए थोड़ा सा, मतलब कि सिर्फ 1-2 दिन का उसमें इशू चल रहा है। माइट भी पॉसिबल कि आपको आज मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक अलग चीज में मैं काम कर रहा हूँ, और वो चीज आपके लिए ही है ना। और वो चीज ऐसी है कि कुछ आपको ऐसा मैं अभी लेके आने वाला हूँ, जो कि आपका वो मेंस का सेशन तो आपका एज इट इज बिल्कुल बिल्कुल 7 PM, या फिर इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको कुछ पहले भी कर लूंगा। ये आपकी चॉइस है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि वो टाइम उसका क्या रखना चाहिए। मेंस वाली आपकी क्लास का पूरी बैच का टाइम आपको वही रहेगा। उसके अलावा आपका जो ये है, जो कि रीजनिंग का पूरा जो एक सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं, तो ये तो आपका चलता ही रहेगा। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी, अभी अभी मैं इसमें सीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा, फिर डीएस कराऊंगा, डेटा सफिशिएंसी। आफ्टर दैट पूरा लॉजिकल रीजनिंग का पूरा पूरा जितना भी है, उसके 6-7 टाइप होते हैं, तो 6 to 7 टाइप्स आपके पूरे के पूरे मैं उसको आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद, और ये तो आपका ये 2 बैचेस आपकी चलती रहेंगी, उसके बीच में मैं कुछ लेने की सोच रहा हूं, और उसी में मैं काम कर रहा हूं। जैसे वो रेडी हो जाएगा तो आपको फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उसके अलावा कि ये दोनों आपकी जो क्लासेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल से, या फिर हो सकता है आज से ही, आपकी ये वाली भी जो मेंस वाली आपकी क्लास है, वो आपकी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर पर डे मिलेगी, एक भी दिन का उसमें ब्रेक नहीं होगा, एक्सेप्ट संडे। संडे के दिन देखो कोई क्लास नहीं मिलेगी, है ना। संडे के दिन अगर मिलेगी तो वो फिर मैराथन होगा, कि आपको 2 to 3 आवर या फिर 3 to 4 आवर्स की आपको पूरी एक मेंस की मैं मैराथन उसमें लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पीपीटी में भी काम चल रहा है अभी, है ना। वो अगर रेडी हो जाता है तो फिर मैराथन आपका जरूर लूंगा, ताकि इसमें मेंस के लिए मैं आपको रेडी कर पाऊं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, और यहाँ पे क्या बोला जरा एक बार मैं चेक कर लूं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, क्लियर है, नॉर्मल, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है कि 9 पर्सन ABCDEFGHI belongs to 9 different cities such as दुबई, मुंबई, बर्लिन, टोक्यो, जयपुर, मॉस्को, काठमांडू, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर। और दुबई का, अच्छा दिल्ली था, है ना, दिल्ली है ना। मैं वही सोचा कि दुबई का नाम, दुबई का तो मतलब ईरान ने उसको शहर ही नहीं छोड़ा, उसको तो पूरा खंडहर बना के छोड़ दिया है भाई ने। इतना तगड़ी दिवाली मनाई है उसने कि क्या है बताएं। अब जो भी है, अच्छा है बुरा है, वो तो आप देख लेना। जो पॉलिटिक्स है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो होना चाहिए, है ना, करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ABCDEFGH, और ये इतने सिटीज के आपको नाम देखे यहाँ पे रखा हुआ है। आप क्या करो, अब जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जो नाम आपके बड़े हो रहे हैं, जो कि टाइम टेकिंग हो रहे हैं, तो उनको आप पहले फिक्स कर लो। तो यहां पर दिल्ली, ये हो जाएगा आपका दिल्ली, फिर हो जाएगा आपका मुंबई, फिर हो जाएगा आपका बर्लिन, बर्लिन, आफ्टर बर्लिन ये हो जाएगा आपका टोक्यो, टोक्यो, फिर हो जाएगा आपका जयपुर, जयपुर, आफ्टर दैट मॉस्को, मॉस्को, देन काठमांडू, काठमांडू, देन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, और तीसरा अब मतलब लास्ट
हो जाएगा आपका सिंगापुर। क्लियर है? इतनी आपकी हो गई टोटल सिटीज। इनको हम थोड़ा सा कुछ इनका हिस्सा बांट दें। हिस्सा बांटना बहुत जरूरी है ना, तभी जाके आप इसको प्रॉपर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक एक सेगमेंट, जैसा कि हम फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल्स वाले हम एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें इस वेरिएबल को हमने फिक्स कर दिया। यहां पे अब आपको क्या करना है कि फर्दर इंफॉर्मेशन रीड करके और आपको ये बताना है कि कौन सी सिटी को कौन सा पर्सन उसको ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कौन सा मतलब कि ट्रेवल कर रहा है या फिर किस सिटी को बिलोंग कर रहा है, जो भी कुछ इसमें पूछा गया तो वो आप इसमें बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये यहां तक आपका हो जाएगा कि ये आपकी सिटी हो गई फिक्स। अब फर्दर हम इनको अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था, आप पढ़ते हैं आगे। एफ इज फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आपका एफ होगा। मुंबई कहां? ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका एफ। क्लियर है? चलो, बी इज नीदर फ्रॉम मॉस्को नॉर सिंगापुर। बी जो है मॉस्को से नहीं होगा, सिंगापुर से नहीं होगा। मॉस्को आपका ये रहा, बी को आप यहां पे क्रॉस करो और सिंगापुर से क्रॉस करो, मतलब कि बी आप यहां से क्रॉस कर दो। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला? सी डी ई और नॉट फ्रॉम मॉस्को। मॉस्को से आपका सी डी ई नहीं होंगे, तो मॉस्को में सी डी और ये ई। अब जब इतने आपके कैंसिल हो गए तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि आपका एफ तो मुंबई में फिक्स हो गया है, तो यहां पे तो आपका एफ भी नहीं हो सकता, तो आप एफ को भी कैंसिल आउट कर दो। आपको थोड़ा सा कैटेगराइज करने में वहां पे थोड़ी एक हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, फिर क्या बोला था कि ए आई एच आर नॉट फ्रॉम मॉस्को और दिल्ली। ए आई एच, ए भी आपका कैंसिल आउट हुआ, आई भी और एच भी। कहां पे? मॉस्को में। अगेन दूसरा क्या था? दिल्ली। ए आई एच, दिल्ली कहां था? ये सबसे ऊपर, तो ए भी आपने क्रॉस किया, आई भी आपने क्रॉस किया और आपने एच भी क्रॉस किया। ये तीनों हमारे क्रॉस हो गए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो रहे थे आपके? 9। 9 में से ऊपर ही दिया था ना, ये ऊपर ही दिया था। यहां पे कितने हमने क्रॉस कर लिए? तो ये 4 + 4 8 हो गए, मतलब एक ही पर्सन आपका बच रहा होगा जो कि यहां पे होगा। तो आप एबीसीडी में आप पढ़ लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जी हो रहा है क्या यहां पे? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो जी हो जाएगा आपका ये मॉस्को में। क्लियर है इतनी बात? चलो अब और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला? एच इज नॉट फ्रॉम काठमांडू। काठमांडू में आप एच को क्रॉस कर दो, तो यहां पे आपका एच क्रॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीई आर नॉट फ्रॉम सिंगापुर और दिल्ली। सिंगापुर और दिल्ली में नहीं होंगे, तो सीई, सी को इधर क्रॉस किया हमने और ई को इधर क्रॉस किया हमने, तो ये हमने दिल्ली से क्रॉस किया। और दिल्ली के अलावा कौन था अपना? सिंगापुर। तो सिंगापुर में भी आपका क्या होगा कि सी भी आपका क्रॉस होगा और ई भी आपका क्रॉस हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। बी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, बी आपका दिल्ली से नहीं होगा, तो बी यहां पे हमने क्रॉस कर दिया। चलो और आगे बढ़ते हैं। बी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। आई इज नॉट फ्रॉम सिंगापुर और बर्लिन। सिंगापुर एंड बर्लिन, आई जो आपका होगा सिंगापुर और बर्लिन से नहीं होगा। सिंगापुर आपका कहां पे रहा? ये रहा, तो आई को हमने यहां पे कैंसिल आउट किया। फिर बर्लिन, बर्लिन ये रहा आपका, तो ये आई को हमने यहां पे क्रॉस किया। क्लियर है? चलो, एच इज नीदर फ्रॉम सिंगापुर नॉर फ्रॉम बर्लिन। एच जो होगा वो सिंगापुर और बर्लिन से नहीं होगा, तो एच आपका यहां भी कैंसिल आउट हुआ, एच को हमने यहां भी कैंसिल आउट कर दिया। और कहां पे? बर्लिन में, तो एच बर्लिन आपका कहां रहा? ये रहा, तो आपका ये एच भी यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? बीई आर नॉट फ्रॉम बर्लिन और काठमांडू। बीई बर्लिन, बर्लिन तो आपका ये रहा, बीई ये क्रॉस हो जाएगा। और फिर काठमांडू में भी ई आपका क्रॉस हो जाएगा, तो बी आपका यहां से क्रॉस हुआ और ई आपका यहां से क्रॉस हुआ। ई एच आर नॉट फ्रॉम टोक्यो। टोक्यो कहां पे है? ये रहा, ई एंड एच, ई को भी आपने क्रॉस किया और एच को भी आपने क्रॉस किया। आगे बढ़ते हैं। ई इज नॉट फ्रॉम न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आपका कौन नहीं हो रहा है? ई नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। और अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे के रखा है, अब इस इंफॉर्मेशन से फर्दर इनको यूज करके और आपको चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेगी। आप यहां पे एक चीज देखो, दिल्ली में आपके ये 6% आपके कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्लियर है?
अब देखो यहां पे एफ और जी क्या यहां पे कैंसिल आउट किया है आपने? बिल्कुल नहीं किया अभी, क्योंकि एफ जी तो ये मुंबई और मॉस्को में ये आपके फिक्स हो चुके हैं। आप यहां पे जैसे ही एफ और जी को यहां पे ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके 8 हो जाएंगे, मतलब एक ही पर्सन आपका बचेगा। अब यहां पे आप वही पर्सन के आप नाम एक तरफ से रीड करना स्टार्ट करो, ए बी सी। क्या यहां पे डी आपको दिख रहा है? क्या यहां पे डी आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो डी हो जाएगा आपका यहां पे। ठीक है, अब जैसे डी यहां पे हुआ तो यहां से आपका डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आपका कैंसिल आउट हुआ, एफ जी भी आपका कैंसिल आउट होंगे, यहां पे एफ भी कैंसिल आउट होगा, जी भी कैंसिल आउट होगा। कितने हो गए आपके? 8 हो गए। अब यहां पे आप रीड करना स्टार्ट करो, ए बी, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ए आपको नहीं दिख रहा था, तो ए हो जाएगा आपका यहां पे। समझ आई इतनी बात? अब चलो और आगे बढ़ते हैं। डी एफ जी ए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आई एच बी ई जो आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पे आप डी को भी कैंसिल आउट करो, यहां पे एफ को भी कैंसिल आउट करो, जी को भी कैंसिल आउट करो और ए को भी कैंसिल आउट करो। अब यहां पे रीड करना स्टार्ट करो, ए बी सी नहीं दिख रहा है आपको, डी ई एफ जी एच आई, यहां पे आपको सी नामक जो प्राणी है वो सी नामक प्राणी आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो सी हो जाएगा आपका यहां पे। ठीक है, ए बी भी दिख रहा है, सी आपको नहीं दिख रहा था, बाकी पूरे के पूरे आपके जितने पर्सन थे सब कुछ आपको यहां पे विजिबल थे। क्लियर है? अब देखो जब आप अब यहां पे आ जाते हो तो फिर और फर्दर सबसे ज्यादा कैंसिल होने में फिर ये आपका रहेगा एच बी ई रहेगा आपका। ठीक है, एच बी ई में देखो, एच बी ई में ये आपके 5% और आप कैंसिल कर दो, तो डी भी कैंसिल करो, डी कैंसिल हुआ आपका, फिर एफ, फिर सी, फिर जी और फिर आपका हो जाएगा ए। क्लियर है? तो ये आपके टोटल 8% आपके अगेन फिर से आपके कैंसिल आउट हुए, 1% इसमें बचेगा और वही आपका आंसर होगा। तो ए, ये डी है ना अपना, ये डी है ना, तो ए हो जाएगा डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई आपको यहां पे नहीं दिख रहा है, आई क्या दिख रहा है यहां पे? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आई हो जाएगा आपका यहां पे। इतनी बात आई होप कि आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब देखो देखते हैं यहां पे ई और एच की क्या कहानी है। ई आपका, अब देखो तीन ही आपके पास प्लेस खाली है, या तो आप यहां पे रखोगे या तो यहां पे या तो यहां पे, तीन ही प्लेस आपकी खाली है। ई जो है आपका यहां भी क्रॉस आउट आपका हो चुका है, यहां भी क्रॉस आउट आपका हो चुका है, सिर्फ एक ही प्लेस आपके लिए बच रही है, तो ई हो जाएगा आपका यहां पे। क्लियर है? अब देखो ई जब आपका यहां पे हुआ, एच, अब एच के लिए दो ही प्लेस आपकी बची हैं, या तो वो यहां पे होगा या तो वो यहां पे, मतलब या तो यहां पे या तो यहां पे, दो ही जगह आपका होगा, लेकिन एच यहां पे क्रॉस करके रखा हुआ है, तो एच हो जाएगा आपका यहां पे। 1% बचा कौन? ए बी बी, फिर क्या हुआ? सी डी ई एफ और जी एच आई। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर अरेंजमेंट। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कुछ अगर आपको इश्यू लग रहा है, कुछ भी इसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो आप बिल्कुल यहां पे बताने के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये बिल्कुल मतलब एक सत्य रहेगा, और सत्य आपका ये रहेगा कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी है। कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां तो मैंने एक थोड़ी सी हेल्प आपको दे दिया था, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक ऑर्डर में होते हैं। आप इमेजिन करके देखो कि यहां पे अगर ए बी सी डी आई एफ जी एच आई का जो ऑर्डर होता तो बहुत ही रैंडम अगर दे के रखा होता, मिसिंग में दिया होता एक्स टी पी एम एन, समझ रहे हो आप? तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेटेड, इसको आराम से बनाया जा सकता था। मैंने यहां पे नॉर्मल ले लिया है ए बी सी डी एफ जी एच, लेकिन इसको आराम से और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि जितना कैंसल आउट करना, जितना चीजों को इलिमिनेट करना जितना आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सा नहीं होगा? ए सिंगापुर, ए सिंगापुर, ए सिंगापुर तो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है सबसे लास्ट में। देन सी बर्लिन, सी बर्लिन ये भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है थर्ड नंबर पे। फिर ई काठमांडू, ई काठमांडू, ई काठमांडू, ई तो आपका जयपुर हो रहा है, काठमांडू तो आपका आई हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? अब यहां पे फर्दर जब आप ऑप्शंस को रीड भी करेंगे
तो यहां पे हर एक पर्सन का एक कहीं ना कहीं सिटी बस दे के रखा है, ओनली 2 and 3, 1 and 2, या फिर और भी जो भी फर्दर चीजें होती है उसमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? विच सिटी डू DHI बिलोंग्स टू? DHI, DHI, तो डी हो रहा है आपका दिल्ली, एच हो रहा है आपका न्यूयॉर्क, DHI तो ये हो जाएगा काठमांडू, मतलब कि दिल्ली न्यूयॉर्क काठमांडू, दिल्ली न्यूयॉर्क काठमांडू, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आपके यहां पे क्या बोल रहा है कि विच सिटी डस जी बिलोंग्स टू? जी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? जी, तो जी हो जाएगा आपका मॉस्को, तो मॉस्को हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर ई, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? विच टू सिटीज कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्ट फॉर ई एंड ए? कौन सी वो दो सिटीज होंगी जिनका कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा ई एंड ए के लिए? ठीक है, अब ई का देखो, सबसे पहले ई कहां पे है? ये रहा, ई हो गया जयपुर और ए हो गया सिंगापुर, तो जयपुर और सिंगापुर आपका होना चाहिए राइट आंसर, तो जयपुर और सिंगापुर ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर। क्लियर है? तो ये आपका एक सेट बचा था जो कि हमको करना इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने यहां पे डन किया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं सिलेक्शन बेस्ड पजल में। देखो बहुत ही फ्रेंकली आपको बताऊं, ये जो आपका टाइप होता है, तो मैं मेंस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं इन द सेंस कि अभी तक देखो नहीं आया है ना, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं अभी तक नहीं आया तो अभी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, ना मैं बोल सकता ना कोई भी बोल सकता, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट ये है कि मेंस में अभी तक टिल टुडे कि ये कम पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्री की, तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्री में भी अभी जो इस प्रीवियस ईयर में जो आपका हुआ था, तो वहां पे 2 शिफ्ट में आपके इसी जो आपका ये सिलेक्शन बेस्ड पजल है, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको करने की कोशिश करेंगे। यहां पर भी सेम चीज होगी, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल में जैसे आपने किया है, सेम सिलेक्शन बेस्ड पजल में आपको सेम चीजें आपको करनी रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी इसमें एक डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि एग्जैक्टली यहां पे करना क्या होता है, पहले आप इसको ध्यान से समझना, फिर आप इसका डिफरेंस आप कैटेगराइज कर पाओगे। देखो उसमें हम क्या कर रहे थे कि जैसे आपका सीरियल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, आपके मार्क्स हो गए, फिर आपकी बाइक हो गई, आपके कार हो गए, है ना। तो जो भी आपकी लाइकिंग थी उसको एक चार्ट फॉर्म में अभी तक हम लिख रहे थे, कि उसको एक सीरियल वाइज उसको हम लिखना स्टार्ट कर रहे थे। क्लियर है? यहां पे क्या होगा कि लेट्स से कि आपको 9 टू हो सकता है कि आपको इसमें 100% भी आपको देखने को मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब वो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा वो आप पे डिपेंड करेगा, ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है ना। लेकिन ये रहेगा कि 9% आपके 9, या फिर कई बार हो सकता है कि कई बार आपकी किस्मत अगर अच्छी रहे तो 8% भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इससे कम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही क्लियर मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना क्या होगा, मिनिमम चलो अगर मैं 8 भी ले लूं कि 8 to 15% अगर आपको दिए गए हैं कि आपको इतने परसेंट, आपको लेट्स से कि 8% आपको दिए गए हैं, तो 8% फिर क्या बोलेगा कि 3 आपके डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, लाइक एक हो रहा है आपका एचआर, दूसरा हो रहा है आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और तीसरा आपका हो जाएगा क्या, मैं अगर इसको बोलूं तो मार्केटिंग ले लो, ये हो जाएगा आपका मार्केटिंग। ये आपके हो रहे हैं 4 डिपार्टमेंट, 3, ठीक है। तो ये जितने भी आपको पर्सन देके रखा है, तो वहां पे एक इंस्ट्रक्शन आपको जरूर देगा कि नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन लेट्स से कि 4। तो ये क्लियर आपको ये चीज बोलेगा कि दे कैन नॉट बी लेस देन 2 बट नॉट मोर देन 4। मतलब ये एग्जैक्टली आपको बोला क्या कि इनकी जो रेंज होगी वो 2 to 4 की होगी, कि हर एक डिपार्टमेंट में या तो 2% होंगे, मिनिमम 2% तो होने चाहिए, और मैक्सिमम 4% होने चाहिए। इससे कम और इससे ज्यादा आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो 2, 3, 4 इतने ही पर्सन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे।
अब क्या होगा कि जैसे ही पर्सन आपके इंक्रीज होंगे, लेट्स से कि अगर वो पर्सन आपके 20 हो जाएंगे जैसे ही, तो यहां पे एक आपका जो डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट भी आपका बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और यहां से जैसे एक हो जाएगा आपका, जैसे एक डिपार्टमेंट लेट्स से कि एक हो जाता है आपका सिक्योरिटी, तो एक डिपार्टमेंट आपका हो जाएगा सिक्योरिटी, तो यहां से डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं आपके ये इंक्रीज होंगे। क्लियर है? तो यही आपको एग्जैक्टली यही आपको करना होता है। और फिर देखो यहां पे आपको इंफॉर्मेशन कैसी देगी, मैं सब कुछ आपको क्लू पहले ही बता दूं। अरेंजमेंट में आपको बस मतलब ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैंने पहले ही बताया हुआ है, अरेंजमेंट आप खुद ही ऑटोमेटिक कर लेंगे। यहां पे होगा क्या, बताएगा क्या कि एक पर्सन, ले सपोज कि एक पर्सन है ए, तो वो ए जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है। ए जो पर्सन है तो वो एचआर डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, एच इज नॉट वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पे ए आपका यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा आपका क्रॉस। तो ए आपकी ए की 3 पॉसिबिलिटी बनी, ए या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा। क्लियर है? लेकिन हां, चेक आपको तीनों ही करने पड़ेंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि आप सिर्फ एक को ही कहीं पर भी सोच के, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज को आपको यहां पे चेकआउट आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इतनी बात रही आपकी बेसिक की, और फर्दर हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपका, बट हाँ सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखो जैसे कि मैंने बताया था 10% की बात कर रहा है, जो कि मैंने सबसे छोटा क्वेश्चन लिया है उसमें भी, है ना। तो ये आपके 10% होंगे, जे तक, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, आपको सबको याद होना चाहिए। तो क्या बोला कि 10% रन 3 डिफरेंट इंटरप्राइजेस, नेमली अल्फा कॉर्प, बीटाटेक और गामा सॉल्यूशन। ये आपके 3 कंपनीज के नाम है। ईच इंटरप्राइजेस हैज ए मैक्सिमम ऑफ 4 पार्टनर्स एंड मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स। इतने आपके इसमें होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब देखो आगे। अब इतनी बात जब आपको बता दे तो आपको क्या करना है कि जैसे अल्फा कॉप देके रखा है ना, आप क्या करो यहां पे लिखो अल्फा, दूसरा क्या है बीटा और गामा, बीटा और ये हो जाएगा आपका गामा। इतनी चीज, इतना तो आपका ये एक इसको इनिशिएट करने का एक प्राइमरी आपका वर्क रहेगा कि यहां से आप इनिशिएट कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए आगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कंडीशन इसकी बहुत ही एक अच्छी लेवल की होंगी, है ना। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छी कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सी पार्टनर्स ओनली विथ बी, कि सी बी जहां कहीं भी होंगे, लेकिन ये सिर्फ अकेले ही होंगे। अब इनके साथ कोई पर्सन नहीं आ सकता, बट नॉट इन अल्फा कॉप। अल्फा कॉप मतलब कि क्या बोल दिया ये कि सी बी यहां पे आपके नहीं होंगे। अगर यहां पे नहीं होंगे तो आप एक बात बताओ, अगर यहां पे नहीं होंगे तो सी बी यहां भी हो सकते हैं और आपके सी बी यहां भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, अभी फिलहाल आपके पास दोनों ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जी रन्स अल्फा कॉप, जी रन्स अल्फा कॉप। अल्फा कॉप आपका ये रहा, तो जी आपका यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर क्या बोल रहा है, एफ डी ई रन दी 3 इंटरप्राइजेस बट नॉट विथ ए। क्या बोल रहा है कि एफ डी ई रन द सेम इंटरप्राइजेस, कि एफ डी ई आपके जो होंगे वो सेम इंटरप्राइजेस को रन करेंगे। एफ डी और ई ये हो जाएंगे सेम इंटरप्राइजेस, बट नॉट विथ ए के साथ नहीं होंगे। वो ये जो होंगे वो ए के साथ नहीं होंगे। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या बोला था, मैक्सिमम 4 बोला है ना यहाँ पे, मिनिमम 2। सी बी में तो हो नहीं पाएंगे ना, ये तो आप क्लियर मान रहे हो कि सी बी में तो हो नहीं पाएंगे ये। एफ डी ई जो है ये वाले, तो ये सी के सी बी के साथ हो नहीं पाए, क्योंकि सी बी ओनली विथ बी बोला था। ये वाली लाइन आप याद करो, ओनली विथ बी बोला था, तो इस वाली लाइन में तो होने से रहा। क्लियर है? तो आपका जो ये एफ डी होगा, तो एफ डी ई हो सकता है कि आपका यहां पे हो जाए, हो सकता है आपका यहां पे हो जाए। आपके दोनों ही जगह पे ये चीजें आपको चेक करने का आपका विषय होगा। क्लियर है? क्या बोल रहा है कि ए हु डज नॉट रन अल्फा कॉप। जस्ट एक मिनट यार, थोड़ा पानी पिया जाए। ठीक है, तो यहां पे ये आपका जो एफ डी ई आपका जो हुआ, ये हुआ, तो ये हो सकता है कि आपका यहां पे हो जाए, एफ डी ई यहां पे हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी आपकी सेम चीज कि सी जी हुआ और ये सी बी, और एफ डी ई आपका यहां पर हो जाए। कुछ यहां पे मना करके रखा है क्या एफ डी ई के लिए, कि एफ डी ई रन द सेम इंटरप्राइजेस नॉट विथ ए,
हु डज नॉट रन अल्फा कॉप, कि अल्फा कॉप में वो ए जो है आपका अल्फा कॉप में आपका नहीं होगा। क्लियर है, इतनी बात तो आपका ये बोल दिया। अब देखो आगे, आप एक बात बताओ, ए जो आपका है, ए जो आपका है, तो ये एफडीई के लिए क्या बोल रहा है कि ये ए के साथ नहीं होगा। क्लियर है, जब आप ये वाली पॉसिबिलिटी, पहले आप इसको देख लो, पहले देख लेते हैं। एफडीई अगेन आपका एफडीई जो है ए के साथ नहीं है और ए जो है अल्फा कॉप नहीं है, तो आपका जो एफडीई होगा अब सीबी के साथ तो हो नहीं सकता। इस वाली पॉसिबिलिटी में भी, इसमें भी आप ले लो सीबी और एक में एफडीई ले लो आप इधर एफडीई, और यहां पे ले लो आप क्या क्या हो रहा था आपका ए, हु डज नॉट रन अल्फा कॉप, सीबी इतना हुआ, ए हो जाएगा आपका यहां। क्लियर बात है। अब देखो आगे, देखो तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, है ना, बहुत ही अजीब लग रहा है थोड़ा, बट वो जबरदस्ती मैं ले रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भी बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए आपकी मेंस वगैरह थोड़ी सी नहीं हो पा रही है। काम बस मैं सिर्फ अभी पीपीटी वगैरह में ही काम कर रहा हूँ, है ना, बहुत दिक्कत हो रही है यार, बोलने में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग भी नहीं चल रहा है, स्लीपी फील हो रहा है, थोड़ी दवाई वगैरह चल रही है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रही है ना। चलो देखते हैं, तो अब समझते हैं यहाँ पे कि एफडीई आपका क्या हो रहा है कि ए के साथ नहीं है। चलो एफडीई आपका ए के साथ नहीं है, सीबी के साथ हो नहीं सकते, तो ये आपकी चार पॉसिबिलिटी बन गई। अब आ जाओ आप ए में, ए हु डज नॉट रन अल्फा कॉप। अल्फा कॉप में अगर ए यहां पे नहीं होगा तो इन दोनों जगह पे आपका होना चाहिए, इन दोनों जगह पे होना चाहिए आपका। अब देखो इधर आप, ए जो आपका है इस वाली पॉसिबिलिटी में आप आओ पहले, इस वाली पॉसिबिलिटी में, यहां पे तो इसमें तो आपका ए हो जाएगा, अगर इधर नहीं होगा तो ए आपका इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखो, ए अगर आपका यहां पे नहीं हो रहा है, अगर यहां पे नहीं हो रहा है तो सीबी के साथ में हो ही नहीं पाया, क्योंकि ओनली विथ बी बोला था। इसके साथ हो नहीं पाया था क्योंकि यहां पे क्लियर स्टेटमेंट बना किया था कि नॉट भी थे, तो इस वाली ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी खत्म हो गई, इसमें तो कोई डाउट वाली बात यहां पे आपका है नहीं। क्लियर है। अब एक तो आपका ये बचा, एक तो आपकी ये बची। चलो दूसरी इनको भी देख लेते हैं कि इनमें जब आप देखोगे तो ए आपका या तो यहां पे, अब यहीं पे होगा ए आपका, तो एफ डी ई इस वाले में जैसे हमने जी के साथ लिखा था, तो एफ डी ई यहां पे और यहां पे तो हो ही नहीं सकता, इन जगह में तो हो ही नहीं सकता, तो ये सेम ही पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, तो एक इनको आप एक को हटा दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आई डज नॉट रन गामा सोल्यूशन, आई जो है वो गामा सोल्यूशन नहीं है। अब गामा सोल्यूशन नहीं है तो अब बढ़ते हैं आगे। आई जो है गामा नहीं है, मतलब कि यहां पे आई नहीं होगा आपका। अब आई अगर यहां पे नहीं होगा तो यहां पे क्या बोल के रखा था कि मैक्सिमम 4 पार्टनर्स एंड मिनिमम 2 पार्टनर्स, ये बोल के रखा था। अब देखो इधर आप, यहां पे देखना बहुत ही ध्यान से, आई जो आपका है ना तो यहां हो सकता ना तो यहां हो सकता, तो क्या यहां हो पाएगा? क्या यहां हो पाएगा किसी भी हाल में? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां से अब होने से रहा, तो ये भी आपकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब देखो आप यहां पे, आई जो आपका है ये सीबी के साथ नहीं होगा क्योंकि ओनली विथ बी बोला था, जीएफडी के साथ नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 4% बोला था, लेकिन यहां पे आई आपका यहां पे अब जरूर हो जाएगा। कितने परसेंट थे आपके? 10% आपके हो रहे थे, 10% आपके हो रहे थे, तो अब ये अभी कितने हुए? 4 और 4 ये 8, अभी 2% अभी आपके फर्दर अभी बचे हुए हैं, तो यहां पे क्या होगा? आई, ए और आई के अलावा इन पर्सन के अलावा जो भी आपके बच रहे हैं उनको आप यहां पे आराम से लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी, एक तो आपका एच बचा था, फिर एच आई और एक हो जाएगा आपका जे, तो ये हो जाएगा आपका जे और ये हो जाएगा आपका फर्दर पूरा का पूरा अरेंजमेंट। बताइए, ये पूरा आपका हो जाएगा सॉल्यूशन और इतना अरेंजमेंट आपका ये होना चाहिए। क्लियर है? अब बढ़े आगे, चलिए, और ऐसा ही आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे कुछ क्रॉस करके देखो, इसमें पॉसिबिलिटीज आपकी बहुत बनेंगी। और यकीन मानो, एक चीज इमेजिन करके देखो कि अगर इसी में वो वेरिएबल डाल दे, इन्हीं पर्सन के साथ वो वेरिएबल डाल दे, किस लेवल का डिफिकल्टी लेवल आपका होगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेंस में देखो अभी तक तो ये ज्यादा पूछा नहीं गया, एक आध बार कहीं कभी आया हो तो नहीं बोलता मैं, लेकिन प्री में ये जरूर पूछा जाता है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि मेंस में नहीं ही आएगा, बिल्कुल आ सकता है। सो बिल्कुल क्लियर रहना और इसके लिए बिल्कुल एग्जाम रेडी रहना कि ये बिल्कुल पूछा आपसे जा सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टनर्स रन द सेम डिपार्टमेंट विथ एच, एच के साथ कितने हो रहे हैं? ए आई जे, तो सिर्फ जे ही आपको दिख रहा है, मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है?
इतनी बात आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका कि विच पार्टनर्स आर नॉट इन द ग्रुप दैट रन्स बीटाटेक। बीटाटेक यहां पे देखो, बीटाटेक में कितने हो रहे, पूछा क्या था, और नॉट इन द ग्रुप दैट रन्स बीटाटेक, मतलब बीटाटेक वाले ग्रुप में कौन नहीं है, कौन नहीं है। अब देखो बीटाटेक में आपका AIHJ ही हो रहे हैं। अब AIHJ के अलावा जितने भी होंगे उनको आप भगा दो। AIHJ तो AH आपका हो रहा है, IJ भी आपका हो रहा है, HJ भी हो रहा है, आइए FJ आपका नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर E। क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु रन गामा सॉल्यूशन एंड अल्फा कॉप टुगेदर एंड बीटाटेक। बहुत बढ़िया, ये पर्सन का डिफरेंस आपसे पूछ लिया। और क्या पूछा है कि डिफरेंस विद नंबर ऑफ पीपल हु रन गामा सॉल्यूशन एंड अल्फा कॉप टुगेदर। तो पहले देखो गामा सॉल्यूशन और अल्फा कॉप में कितने हो रहे हैं। गामा सॉल्यूशन में आपके हो रहे हैं 2 और अल्फा कॉप में आपके हो रहे हैं 4। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 6। फिर क्या बोल रहा है, एंड बीटाटेक में कितने, 4 ही हो रहे थे, बीच में था आपका 4, आपके AIHJ आपके बचे थे, तो हो जाएंगे 4। तो 6 - 4 यही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा 2, मींस ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही आपसे इसमें पूछा था। तो थोड़े से इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो जब आप अरेंजमेंट सही करेंगे तो इनको करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो कि करेक्ट नहीं होगा। ए हो जाएगा बीटा कॉप, F हो जाएगा अल्फा कॉप, I हो जाएगा बीटाटेक। तो अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो मैं पूरा पढ़ने ही लगा है ना, पढ़ने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ए हो जाएगा आपका बीटाटेक, करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है ना, बहुत ही ध्यान से देखना है। आपका ए हो जाएगा बीटाटेक, ए बीटाटेक बिल्कुल हो रहा है, तो नॉट करेक्ट, तो इसमें आपका सही होगा नहीं। फिर क्या बोल रहा है, F अल्फाटेक अल्फा कॉप, F अल्फा कॉप बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। I बीटाटेक में आपका I भी हो रहा है, ये भी आपका करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। डी गामा सॉल्यूशन, तो डी गामा सॉल्यूशन यहां पे एग्जैक्टली नहीं हो रहा है क्योंकि डी आपका हो रहा है अल्फा कॉप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी है ना। तो डी हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। क्लियर है। चलो यही मैंने 5th क्वेश्चन भी डाल दिया था, क्यों फोकट में एक पेज बढ़ाना। जे रन्स विच आर द फॉलोइंग इंटरप्राइजेस, जे कौन सा इंटरप्राइजेस को रन कर रहा है, जे, तो जे हो जाएगा आपका बीटा कॉप, मींस बीटा कॉप मतलब ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है इतनी बात। अब चलिए आगे फर्दर और हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनको। सेम स्किल आपको लगानी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फाइन क्वेश्चन है, बहुत ही आप इंजॉय करने वाले ऐसे क्वेश्चन को करने में। एग्जाम रेडी रहना आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, और वो तभी रहेंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर देंगे। मॉक टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और जिन्होंने मॉक टेस्ट पहले से दिया है उनको एहसास भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुके हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे। HDFC ज्यादा ही डार्क हो रहा है, कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए इतनी दिक्कत हम मोल नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए एक हो जाएगा आपका HDFC, फिर हो जाएगा आपका ICICI बैंक, और नेक्स्ट वन इज एक्सिस। क्लियर है। ये आपके प्राइवेट जाइंट बैंक्स, जिनके की मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इनके हेडक्वार्टर्स और इनके चेयरमैन MD जो कुछ भी हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होंगे। अगर आप करंट अफेयर की बढ़िया सीरियसली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को पता होंगे। पूछूंगा नहीं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा नहीं, बताएगा भी तो गूगल करके बताएगा। अगर बिना गूगल किए बताना हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि तीनों के CEO और MD कौन है और इनके हेडक्वार्टर कहां है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। बी बर्गविथ H,
बट नॉट इन आईसीआईसीआई बैंक। अब यहां पे देखो बी एच आपका हो रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में ये नहीं होंगे, लेकिन होंगे ये साथ में। इसका मतलब ये है कि आपका जो बी एच है, हो सकता है आपका बी एच यहां पे हो जाए, हो सकता है कि आपका बी एच यहां पे हो जाए, यहां पर बस नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटी आपकी यहां पे बी एच के लिए बनेगी। सी वर्क विथ एफ, सी वर्क विथ एफ, चलो ये भी आपकी अच्छी बात है। सी वर्क विथ सी नीदर वर्क विथ एच नॉर वर्क इन एचडीएफसी। सी जो होगा एच के साथ नहीं होगा, पहली चीज। अगर एच के साथ नहीं होगा और एचडीएफसी में भी नहीं होगा, अब इसको देखना बहुत ही ध्यान से, क्लियर है? देखो सी जो आपका है एच के साथ नहीं होगा, मतलब कि ये यहां पे नहीं हो सकता, और ये एचडीएफसी में है, तो एचडीएफसी तो आपको कहीं से कहीं तक यहां पे हेल्प करता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब आपका जो सीएफ है वो यहां पर भी हो सकता है, आपका सीएफ यहां पर भी हो सकता है, और ये बीएच आपका यहीं पे रहेगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इधर आपका जो सी था वो एच के साथ काम नहीं करेगा, मतलब कि ये बीएच के साथ तो होने से रहा, आपका जो सीएफ है ये बीएच के साथ तो होने से रहा, और फिर ये भी बोला था कि एचडीएफसी में भी नहीं है, एचडीएफसी में भी नहीं है वो, तो एचडीएफसी मतलब यहां पर भी नहीं होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि सी एफ के लिए इस वाली पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, सी और एफ के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ए नीदर वर्क विद बी नॉर विद सी। ए जो होगा, ए जो आपका पर्सन है वो बी और सी दोनों के साथ ही काम नहीं कर रहा है। अब आप देखो यहां पे कि यहां पे बी और सी अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको दिख रहे हैं, अलग अलग बैंक्स में आपको दिख रहे हैं, तो आपका जो ए होगा ये तो कंफर्म यहीं पे होगा। सेम यहां पर भी बी सी आपको दिख रहे हैं, ए आपका यहीं पे होगा, यहां पर भी बी सी आपको दिख रहा है, तो ए आपका यहीं पे होगा। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका? क्लियर सभी को? आई डज नॉट वर्क विथ ए एंड एफ। आई जो होगा ए एंड एफ के साथ नहीं होगा। ए आपका इधर रहा, एफ आपका इधर रहा, तो इसमें तो आई आपका यहां पर होगा। इसमें देखो ए और एफ आपका यहीं पे रहा, ए एफ के साथ नहीं होगा, तो आई आपका यहीं पर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ए और एफ के साथ आपका नहीं होगा, तो आई आपका होगा यहां पे। क्लियर बात है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। डी नीदर वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक नॉर विथ आई। जो डी जो आपका है वो आईसीआईसीआई बैंक में भी काम नहीं करेगा और आई के साथ भी काम नहीं करेगा। अब आप एक बात बताओ, आई आपका यहां पे रहा, ये सभी को दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में, और फिर ये भी बोला है कि आईसीआईसीआई बैंक में भी काम नहीं करेगा, तो आई के साथ तो आपका डी है नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में भी नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि डी आपका यहीं पे आएगा? सेम यहां पे देखो कि डी जो है आईसीआईसीआई बैंक मतलब यहां पे मना कर दिया, और ये आई के लिए भी मना कर दिया, तो अगर इन दोनों जगह मना कर दिया तो आपका डी जो है वो यहां पे हो जाएगा। यहां पर देखो आप कि डी जो है आईसीआईसीआई बैंक मतलब यहां पे मना किया है, और आई के साथ मतलब कि यहां पर भी नहीं होगा, तो यहां पर भी अगर नहीं होगा तो डी हो जाएगा आपका यहां पे। बताइए, इतनी बात क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। एफ वर्क इन द सेम बैंक विथ जी। एफ जो होगा सेम बैंक में काम करेगा जी के साथ। एफ जो होगा सेम बैंक में काम करेगा जी के साथ। क्लियर है? यहां पे देखो एफ वर्क इन सेम बैंक विथ जी हु डज नॉट वर्क विथ डी, कि जी डी के साथ नहीं काम करेंगे, लेकिन एफ और जी साथ में काम करेंगे। एफ जी यहां पे कर लो। एफ जी जैसे ही आप यहां पे करते हो तो ये जी और डी के लिए मना करके रखा है, किनके साथ काम नहीं करेगा, ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म। इधर देखो, और ये हो जाएगा आपका डी कहां था, ये रहा एफ जी। एफ जी आपके साथ में काम कर रहे हैं, एफ आपका ये रहा, तो जी हो जाएगा आपका यहां पे। अब ये दो ही पॉसिबिलिटी आपकी चलेंगी, ये वाली तो आपकी पहले ही निकल ली। ई डी वर्क इन डिफरेंट बैंक्स। ई डी डिफरेंट बैंक्स में काम करेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन वर्क इन एक्सिस डिपार्टमेंट, एक्सिस बैंक, सॉरी, तो ये मैक्सिमम नंबर पर्सन जो आपके होंगे वो एक्सिस बैंक में आपके काम करेंगे। देखो 9% आपके हो रहे हैं, और मिनिमम कितने हो रहे थे, एटलीस्ट 2% के लिए बोल रहा था, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो चुकी है। अब देखो ई एंड डी के लिए, कि ई एंड डी डिफरेंट बैंक्स में आपके काम कर रहे हैं। अब देखो यहां पे ई एंड डी, डी आपका ये रहा, डी आपका ये रहा, मतलब ये कंफर्म है कि इस वाली पॉसिबिलिटी में ई आपका इधर तो नहीं आएगा, ई आपका इधर तो नहीं आएगा, ई या तो आपका इधर आएगा या तो आपका इधर आएगा। लेकिन आप एक चीज समझो कि 3 3 6 2 8 8% आपके हो चुके हैं। मैक्सिमम पर्सन किसमें बोल रहा है, मैक्सिमम किसमें बोल रहा है, मैक्सिमम बोल रहा है एक्सिस में, तो ई को तो आपको यहीं पे रखना पड़ेगा ना। अब आप यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि ई डी डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट बैंक में काम कर रहे हैं। अब ई को, अब ई ही एक प्राणी हो रहा है जो कि ये आपकी ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि एक्सिस बैंक में नंबर ऑफ पर्सन आपके सबसे ज्यादा हो जाए, तो क्या आप ई को यहां पे रख पाओगे? और ई को अगर रख भी दोगे तो भी ये आपके, ये तो 3 3 3 ही हो गए ना,
तो क्या ये आपकी कंडीशन फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा और फाइनल अरेंजमेंट आपका हो जाएगा ये। आई होप कि इतना ये क्वेश्चन आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा वीडियो फिर से देखना, आपको बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डज ई वर्क? ई कौन से बैंक में काम करेगा? ई हो रहा है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपको हो जाएगा राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो 7 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो आप, डार्क पेन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? कौन सा पर्सन होगा जो कि उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा जो कि ये एक ग्रुप ये बना रहे? क्लियर है? चलो DEBHI, DEBHI 5 आपके हो गए। अब देखना बहुत ही ध्यान से, DEBHI, DEBHI, BHI अगर आप देखो BHIE ये सेम आपके बैंक में हो रहे हैं, लेकिन जो डी नामक प्राणी है ये आपका HDFC में हो रहा है और ये बाकी सब एक्सिस में हो रहे थे। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन ICICI एंड HDFC? ICICI एंड HDFC में कितने नंबर ऑफ पर्सन आपके होंगे? ICICI ये रहा, HDFC आपका ये रहा, तो ये इसमें हो जाएंगे 3 + 2, ये हो जाएंगे 5। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे आपके 5, मतलब कि 5। क्लियर है? इफ द मंथली सैलरी ऑफ ईच पर्सन वर्किंग इन HDFC, ICICI एंड एक्सिस इज 35, 48, 41 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ AGEC? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन आपकी पूरी बता देगा कि कैलकुलेशन आपकी कहां तक है। बहुत ही ध्यान से देखना। पहले इनके HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के आप पर्सन देखो और ये देखो कि AGEC किस किस बैंक में बिलोंग कर रहे हैं। सॉरी AGEC, तो AGEC तीनों ही बैंक आपको लेके चलने पड़ेंगे बंधु, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। ऐसे देखो आप यहां पे कि इधर लिखो HDFC, ICICI और इधर करो आप एक्सिस। क्लियर है? अब इसमें देखो कि कौन सा पर्सन किधर हो रहा है। ठीक है, AGEC, AGC और E ऐसा हो रहा है। AGC, AGC एंड E, ऐसा ही आपका ये चल रहा है। क्लियर है? करना आपको क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या पूछा कि व्हाट इज द एवरेज मंथली सैलरी? एवरेज मंथली सैलरी आपको निकालनी है। आप क्या करो, देखो जब आप HDFC की बात कर रहे हो तो यहां पे तो आपका ये 35 ही होगा। जब आप बात करते हो ICICI बैंक की तो ये 48 आपका हो रहा है। ICICI बैंक में कितने हो रहे हैं? 2 आपके हो रहे हैं, तो 48 ये हो जाएगा आपका 96। फिर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 41। सबको आप एड करो तो 6 5 11 12 के 2 और 9 3 12 4 16 117 172 172 आपके हो रहे हैं। 172 कितने नंबर ऑफ पर्सन हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, तो हो जाएगा ऐसा। तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा आपका हो जाएगा ये इतने 1000 आपकी ये एवरेज सैलरी आपकी होनी चाहिए, मींस ऑप्शन नंबर बी। ये हमने कुछ नहीं किया है, नंबर ऑफ पर्सन को हमने डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 43,000 है ना। अब ये इस इतना एवरेज निकालने में भी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो क्वांट में क्या होगा तेरा बाबा, है ना। क्वांट में बिल्कुल बहुत हालत खराब होने वाली है अगर इतना भी अगर समझ में नहीं आया तो। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब ऐसा समझो कि ये आपके बैंकिंग पूरे क्वांट सिलेक्शन का, क्वांट सिलेबस का नहीं भी तो 1% है ना। ये 1% ही आपका, 100% तो भी बहुत दूर है ना। तो ये आप बहुत ही अच्छे से समझना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगेन छोटा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। क्लियर है? चलिए 2 सेट आपके बच रहे हैं, दोनों आज डन करके, ताकि नेक्स्ट कल से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आपको करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए क्या बोला, 8% A to H वर्क इन 3 डिफरेंट बैंक्स, SBI, PNB, BOB, जाइंट बैंक, SBI, PNB और ये हो जाएगा क्या आपका BOB।
इनके भी चेयरमैन और एमडी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद होंगे, और अगर याद होंगे तो आप कमेंट करके आराम से लिख भी सकते हैं, लेकिन बिना गूगल किए। अगर लिखना तो बिना गूगल किए लिखना, और नहीं तो मत लिखना, वो चलेगा, है ना। चलो, बी वर्क विथ ओनली 1% बट नॉट इन एसबीआई। देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि बी प्लस 1, बस, कि बी सिर्फ एक ही पर्सन के साथ होगा, ओनली 1%, बट नॉट इन एसबीआई। अगर एसबीआई में नहीं होगा तो क्या आप समझ रहे हो, क्या आप समझ रहे हो कि बी आपका जो होगा, तो बी हो सकता है कि आपका यहां पर हो जाए +1 लेके, और हो सकता है कि बी आपका यहां पर हो जाए +1 लेके। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आगे, एच जी वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, सॉरी सेम बैंक, एच जी वर्क इन सेम बैंक बट नॉट इन एसबीआई। एच जी वर्क इन सेम बैंक बट नॉट इन एसबीआई। अब यहां पे एक बात बताओ, एसबीआई में आपका होगा नहीं, एच जी आपके 2 पर्सन होंगे, ये बहुत ही क्लियर है, एसबीआई में आपके हो नहीं सकते। तो आप एक बात बताओ, बी में तो होने से रहे क्योंकि वहां पे एक ही पर्सन आपको चाहिए, एक ही पर्सन, बी ओनली विथ 1 बोला था, यहां पे विथ ओनली 1 पर्सन, तो यहां पे तो ये होने से रहा, है ना, तो यहां पे तो होने से रहा। एच जी आपके एसबीआई में हो नहीं सकते, तो क्या आप समझ में आ रहा है आपको कि एच जी आपका यहीं पे होगा, क्योंकि एसबीआई में तो मना कर दिया उसने, बी के साथ सिर्फ एक ही पर्सन होगा, तो एच जी तो आपका इसी में आएगा, बीओबी में आएगा। क्लियर है। अब सेम यहां पे देखो कि एच जी को आपको यहां तो ये क्लियर कट क्रॉस करवा दिया, यहां पे आपका हो नहीं सकता, रीजन कि बी के पास सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है, तो एच जी क्या आपको समझ में आ रहा है कि एच जी आपका यहीं पे होगा। क्लियर है। चल, इतनी लाइन हमारा ये वाला काम हमारा हो गया। चल, ए डज नॉट वर्क विद जी, ए जो होगा वो जी के साथ काम नहीं करेगा, ए जो होगा वो जी के साथ काम नहीं करेगा। अगर जी के साथ काम नहीं करेगा तो ए हो सकता है कि आपका यहां पे हो जाए, हो सकता है आपका ए यहां पे हो जाए, यहां पर भी जी के साथ नहीं होगा तो हो सकता है कि ए आपका यहां पे हो जाए, हो सकता है ए आपका यहां पे हो जाए, फर्दर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर देंगे। बी डज नॉट वर्क विद ए एंड ई, कि बी जो है ए और ई के साथ नहीं होगा। अब आप यहीं पे इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि बी ए के साथ तो हो ही नहीं रहा है, बी जो है ए के साथ हो ही नहीं रहा है, तो ए हो जाएगा आपका यहां पे ये कंफर्म। क्लियर है, क्योंकि यहां तो हो ही नहीं सकता था वो, है ना, जी के साथ ए अपना था ही नहीं। अब इधर देखो, बी के साथ ए अपना हो नहीं रहा है, तो ए आपका यहीं पे हो जाएगा ये 100% कंफर्म। ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे लिखे हैं इनको मैं थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इतना आपका हो गया, आगे रीड करते हैं। ए सी वर्क इन सेम बैंक्स, ए सी आपके सेम बैंक में काम करेंगे, तो ए आपका यहां पे रहा तो ये हो जाएगा आपका सी, इसमें तो कोई डाउट शंका वाली बात ही नहीं है। ई नीदर वर्क विथ ए एंड एफ, ई जो है ए एंड एफ के साथ काम नहीं करेगा, ई ए एंड एफ के साथ काम नहीं करेगा। नॉर इन पीएनबी, पीएनबी में भी काम नहीं करेगा। अब यहां पे ये बहुत कुछ आपको ये हेल्प आपको करके देगा। ई जो है ए के साथ नहीं है, मतलब ई आपका यहां पे नहीं होगा, और ये पीएनबी में भी नहीं होगा, पीएनबी में भी नहीं होगा, तो मतलब ई आपका 100% यहीं पे होगा, 100% यहीं पे होगा। अब ये ए और एफ दोनों में ही काम नहीं कर रहा था, है ना, आपका जो ई था, इधर देखो ई आपका ए के साथ काम नहीं कर रहा है, यहां पे नहीं होगा, और आपका पीएनबी में भी नहीं होगा। मतलब ये तो कंफर्म है कि ई आपका जो B+1 हमने यहां पे लिखा था, जो ये B+1 हमने यहां पे लिखा था, तो यहां पे आपका ई यहां पे ये 100% हो जाएंगे, 100% आपका ई यहीं पे होगा। ठीक है। अब ए और एफ के साथ नहीं था आपका ई, तो ई आपका इधर तो हुआ नहीं। चलो, इतनी बात हमको अभी तक समझ में आ गई। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एफ डज नॉट वर्क विथ बी, एफ जो होगा बी के साथ काम नहीं करेगा, एफ जो होगा वो बी के साथ काम नहीं करेगा। तो देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में तो कोई देखो डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बी के साथ तो ई आपका बैठा है और बी एक ही के साथ हो सकता था, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इधर देख लेते हैं, एफ जो है बी के साथ नहीं है, और एफ जो आपका है ई और एफ सेम में नहीं हो सकते थे, ई और एफ सेम में नहीं हो सकते थे, तो यहां पर भी एफ के लिए मना कर दिया, यहां पर भी मना कर दिया, तो एफ तो आपका यहीं पे होगा, एफ तो आपका यहीं पे होगा। अब देखो इधर कि एक पर्सन आपका बच गया, बचा क्या, ए बी सी डी, डी ये नामक प्राणी आपका बचा हुआ है, तो ये बी में +1 वाला जो आपका हो रहा था, एक पर्सन तो चाहिए ना इसको +1 हटाने के लिए, एक पर्सन तो चाहिए, तो ये बी डी हो जाएगा आपका यहां पे। अब यहां पे देखो आप, जो आपका एफ था, एफ आपका ई के साथ भी नहीं हो सकता था, बी के साथ भी नहीं हो सकता था,
तो बी के साथ यहां पे तो होने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो एफ आपका हो सकता है यहां पे हो जाए, हो सकता है यहां पे हो जाए। क्लियर है? अब देखो फिर क्या बोल रहा है कि ई जो आपका है एफ बी, यहां पर भी ये अब जो चीज आपकी यहां पे हुई, ये बी बी डी आपकी ये जितनी भी आपकी कंडीशन थी ये पूरी सेटिस्फाइड हो गई, है ना। अभी तो ये एफ के लिए मना कर रहा है कि एफ आपका ई के साथ और बी के साथ नहीं होगा, तो ई भी अभी इसके लिए मना किया है। लेकिन एफ आपका यहां पे होगा कि यहां पे होगा अभी आपको मालूम नहीं है। और जब ये मालूम नहीं है तो आप डी को कैसे बताओगे कि डी कहां पे होगा? डी की तो कोई इंफॉर्मेशन ही पूरे पूरे पजल में आपकी नहीं है। तो जब डी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये हो जाएगा पॉसिबल केस, आपको अलाउ नहीं रहेगा तब तक जब तक कि आपको डेफिनेट आंसर नहीं मिल जाता। डेफिनेट आंसर अगर मिल जाता है तो पॉसिबल केस बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। डेफिनेट केस अगर नहीं मिलता तो पॉसिबल केस तो फिर तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई डाउट, कोई शंका? चलेगा इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु वर्क्स विद डी, डी के साथ कौन काम कर रहा है? पीएनबी बी, पीएनबी में बी हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। यहां पे फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव बिलोंग्स टू अ ग्रुप इन अ सर्टेन वे, फाइंड विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कि वो कौन सा होगा जो कि इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा। बी डी ए एफ, सबसे पहले देखो बी डी ए एफ सेम सेम बैंक में हो रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ई जी ए डी एच ई, ई जी ए डी, ई जी ए डी, ए डी क्या सेम बैंक में हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, और बाकी तो पूरे सेम बैंक में हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो ए डी आपका जो होगा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कितनी बात आपको क्लियर होगी। हाउ मेनी पर्सन वर्क विथ पीएनबी, पीएनबी के साथ कितने पर्सन होंगे? तो पीएनबी आपका कहां रहा? पीएनबी रहा आपका ये, कितने पर्सन आपके हो रहे हैं? 2% हो रहे हैं बी डी, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, मींस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं इस पॉसिबिलिटी में, और यहां पे तो पेन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हु वर्क्स विद ई, ई के साथ कौन काम कर रहा है? ई के साथ कौन काम कर रहे हैं? ई के साथ आपके काम कर रहे हैं एच एंड जी, एच एंड जी आपके काम कर रहे हैं, तो एच एंड जी, बोथ एच एंड जी, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका हो जाएगा ई। अब यहां पे जो कंफ्यूजन होता है और जो लोग गलती करके आते हैं, यहां पे आपका एच भी आंसर है, जी भी आंसर है, तो लोग ना बड़े कंफ्यूज होकर फिर वो बोलते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत गलत है, काम करो तुक्का मार दो, एच में मार दो, खत्म बात है ना। कि एक काम करो, जय माता दी जी, देखो वो पूरा लेके जाएगा, क्या जो सही है उसके भी काट के लेके जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ना है नीचे, ऑप्शन पूरे ढंग से पढ़ने हैं, तभी जाके आपकी एक्यूरेसी फ्लक्चुएट नहीं होगी। इस बात को हमेशा कहीं पे गांठ बन के रखना। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क इन बीओबी, बीओबी में कौन काम कर रहा है? एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई, सिर्फ ई ही आपको दिख रहा है, ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि ये वाला सेट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। क्लियर बात है? चलिए अब बात करते हैं इनकी, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, और इस क्वेश्चन में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पे बोल क्या रहा है कि ये जो मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या है कि वेरिएबल डाल दिया पहली चीज, तो ये वेरिएबल आपको दिख रहा है कि आपको ये पेन चेंज कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। आपको ये एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल आपको ये दे दिया, ये दे दिया आपका शूज का टाइप, और यहां पे क्या दिया, शूज का ब्रांड दे दिया, है ना। और ये पूरा ही चीजें आपको ये इसको डिकोड आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ए बी सी डी ई एफ जी और 7 बॉयज लुकिंग फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज, कैनवास, फॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, with at least two, with at least two, but not more than three, not more than three। इस चीज को बहुत ही आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। फॉर ईच टाइप ऑफ शूज, ईच ऑफ देम हैज अ लाइकिंग फॉर डिफरेंट शूज ब्रांड, ये ब्रांड की बात कर रहा है, नाइकी, एडिडास, स्पार्क्स, और आपका ये हो जाएगा रिबॉक और वुडलैंड, बाटा, पूमा, सभी को मालूम होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको पता होगा। चलिए अब बात करते हैं फिक्स किसको करने, इसमें शूज को फिक्स कर देते हैं ब्रांड, ठीक है।
आप जिसको चाहो उसको कर लो, है ना, मैं वही चीज ऑब्जर्व कर रहा था। आप जिसको चाहो उसको कर लो। आप चाहो तो ABCD EFGH को भी कर सकते हो, इसमें भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। और आप सूज को भी अगर करते हो तो भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा लिखने का कुछ है नहीं, है ना। चलिए, ABCDEFG आपको करना होगा तो सूज के जो ब्रांड देके रखे हैं वहां से भी आप आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आपको करना होगा, बिल्कुल आप उसे ट्राई करना, 100% वो हो जाएगा। बस प्रोसेस आपको सेम रखनी है, अप्रोच आपको सेम रखनी है। बाकी हाँ, आपका जो एक फाइनल जो आंसर है, आंसर आपका सेम ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस आपका आने वाला है नहीं। ये हो जाएगा इतना आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। जितना ये ऊपर आपको लिखा था उसमें सिर्फ जो आपको टेक अबेस जो लेने थे वो इतने ही था कि एटलीस्ट 2, पहली चीज, और दूसरा आपका था बट नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 2 और 3 दो ही आपके सेगमेंट के आपके नंबर ऑफ पर्सन आपके यहां पे रहेंगे। क्लियर है? चलिए, सी इज लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स शूज, सी इज लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स शूज, यहां पे आप लिख दो, पेन को चेंज कर लेते हैं, अगर ऑप्शन है तो फिर क्या दिक्कत है। पी इज लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स शूज, चलो अच्छी बात है। एंड हिज चॉइस इज प्यूमा, तो ये हो जाएगा आपका प्यूमा। क्लियर है? एफ डज नॉट लाइक एडिडास एंड बाटा, एफ जो होगा वो एडिडास एंड बाटा ये नहीं होंगे। क्लियर है? चलो, एंड इज लुकिंग फॉर सेम टाइप ऑफ शूज ओनली एज जी अमंग देम, तो क्या बोल रहा है कि ये इन दोनों में जो होगा, इन दोनों का सेम टाइप आपके जो टाइप शूज का टाइप होगा तो ये इन दोनों का होगा बिल्कुल सेम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक देख लिया हमने। बी इज लुकिंग फॉर द सेम टाइप ऑफ शूज, सेम टाइप ऑफ शू एज दैट ऑफ ए, कि जो बी आपका होगा इनका जो शूज का जो टाइप होगा इन दोनों का सेम होगा। चलो, बट नीदर स्पोर्ट नॉट कैनवास। आप एक बात बताओ, यहां पे आपको कितने टाइप के आपके टाइप आपको दे रखे थे? कैनवास था, फॉर्मल था और स्पोर्ट था। अब जब यहां पे ये क्लियर आपसे बोल क्या रहा है कि ये कहां गया, ये रहा कि स्पोर्ट, अरे कहां पे था, सेम टाइप ऑफ शूज बट नीदर स्पोर्ट नॉट कैनवास। अब ये स्पोर्ट और कैनवास को अगर ये बोल रहा है कि नहीं, और है आपके पास 3 ही, तो अगर 2 के लिए मना कर दिया तो एक तो 100% होगा ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका ये फॉर्मल, ये फॉर्मल हो जाएगा और ये फॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? एंड ही लाइक रीबॉक शूज, कौन? ई इज लुकिंग फॉर स्पोर्ट शूज, ई हो जाएगा स्पोर्ट, अरे सॉरी, ई इज नॉट लुकिंग फॉर स्पोर्ट शूज, माइंड मिस्टेक, सो सॉरी। ठीक है, ई जो है, ई के लिए क्या बोल रहा है कि वो स्पोर्ट शूज आपके नहीं होगा, स्पोर्ट आपका यहां पे हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, स्पोर्ट यहां पे नहीं होगा, चलो अच्छी बात है। बट एक चीज और भी थी, यहां पे एक चीज और भी थी, बहुत ही ध्यान से अगर आप देखते तो यहां पे ए बी के लिए कहीं पे कुछ ऑब्लिगेशन, सेम टाइप ऑफ शूज, लुकिंग फॉर सेम टाइप ऑफ शूज, यहां पे था ए बी का, बी इज लुकिंग फॉर सेम टाइप ऑफ शूज, एफ डज नॉट सेम टाइप ऑफ शूज, सेम टाइप ऑफ शूज ओनली विद जी। अच्छा, ये इसमें था, इसमें ये कंडीशन थी, है ना, एफ और जी में ये कंडीशन थी कि ये सेम टाइप ऑफ शूज के सिर्फ एक ही आपके सेम टाइप ऑफ जो शूज होगा तो इनके दोनों का टाइप बिल्कुल सेम होगा और इन दोनों का ही सेम होगा, तीसरा आपका नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इस चीज को आपको थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया से इसमें आपको वर्कआउट करना था, और वर्कआउट करके आपका क्या होना था कि देखो, आप एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखा है, एफ डज नॉट लाइक एडिडास एंड बाटा। क्लियर है? एफ जो है वो एडिडास और बाटा नहीं है, इतनी बात। फिर क्या बोला था, इज लुकिंग फॉर द सेम टाइप ऑफ शूज ओनली एज जी अमंग देम, कि जी के पास, सिर्फ जी के पास जो है वही सेम टाइप का शूज एफ के पास होगा, यही चीज उसमें लिखी हुई है। तो एक बात बताओ आप, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि ओनली जी, अगर ये बोल रहा है ओनली एस जी, तो इन दोनों का टाइप जो होगा वो किसी और के पास नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों के पास ही होगा, क्योंकि ओनली कीवर्ड लग रहा है। अगर दोनों के पास ही होगा तो एक बात बताओ,
दो टाइप तो आपके पहले ही लिखे हुए हैं, एक ही बच रहा है ना कैनवास, तो यहां पे लिख दो आप, ये हो जाए कैनवास, ये हो जाए कैनवास, ये आपके इतने यहां पे ये डन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई इज नॉट लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स शूज, ई इज नॉट लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स शूज, चलो ये तो क्लियर हो गया। एंड ही लाइक रिबॉक, कि ई जो है वो रिबॉक को पसंद करता है, तो यहां पे हो जाएगा आपका रिबॉक। क्लियर है? चलो, द वन हु लाइक नाइकी इज नॉट लुकिंग फॉर कैनवास और फॉर्मल शूज, कौन है? नाइकी जो आपका है, तो ये आपका कैनवास और फॉर्मल, फॉर्मल आपका नहीं है। आप एक बात बताओ, कैनवास और फॉर्मल आपका यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये होगा कहीं, जहां कहीं भी होगा तो वो स्पोर्ट ही होगा। अगर कैनवास और फॉर्मल नहीं है तो नाइकी जहां कहीं भी होगा तो ये स्पोर्ट ही होगा, ये कंफर्म है। ए लाइक स्पार्क्स, ए लाइक स्पार्क्स, स्पार्क्स ये हो जाएगा आपका, स्पार्क्स हो जाएंगे। चलो इतनी बात हो गई हमारी। द वन हु लाइक बाटा इज नॉट लुकिंग फॉर फॉर्मल शूज, जो आपका बाटा होगा वो फॉर्मल शूज आपका नहीं होगा, तो बाटा और ये हो जाएगा फॉर्मल आपका यहां पे नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको देके रखा था, फर्दर बाकी चीजें आपको यहां पे पता नहीं रहेंगी। क्लियर है? अब देखो यहां पे आप एक बात बताओ, ई के लिए जहां पे स्पोर्ट के लिए मना किया, स्पोर्ट के लिए मना किया, स्पोर्ट यहां पे नहीं होगा, तो आप एक बात बताओ, कैनवास के लिए तो पहले ही मना है, क्योंकि कैनवास सिर्फ एफ जी में सिर्फ वो लिमिटेड है, एफ जी के पास ही जो शूज का टाइप होगा वो टाइप किसी और दूसरे के पास नहीं हो सकता। और अगर वो नहीं हो सकता तो क्या यहां पे कैनवास होगा? कैनवास होगा नहीं, और कैनवास भी मना हो गया, स्पोर्ट तो पहले ही मना करके रखा था। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे फॉर्मल ही होगा, यहां पे आपका फॉर्मल ही होगा, कोई डाउट नहीं है। चलो ये आपका फॉर्मल हो गया, ये आपका फॉर्मल हो गया, ये हो गया। क्या बोला था स्टार्टिंग लाइन में कि नॉट लेस देन 2 बट नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3, तो ये फॉर्मल तो आपके 3 हो गए, 3 आपके फॉर्मल हो गए, 2 आपके कैनवास हो गए जो कि लिमिटेड थे, एक ही आपका बच रहा ना स्पोर्ट, तो आपका स्पोर्ट सिर्फ एक हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहां पे आपका स्पोर्ट। बताइए, इतनी बात क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था कि जो आपका नाइकी है ये स्पोर्ट ही होगा, नाइकी आपका स्पोर्ट ही होगा। नाइकी अगर स्पोर्ट होगा तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि अरे यार एस क्यों लिख दिया मैंने, यहां पे हो जाएगा ये नाइकी। क्लियर है? चलिए ये इतनी बात हुई। फिर क्या बोल रहा है, एडिडास एंड बाटा, एडिडास एंड बाटा फॉर्मल। ये देखो बाटा आपका फॉर्मल नहीं होगा, मतलब कि ये फॉर्मल है, यहां पे फॉर्मल यहीं पे है, ये 3 है फॉर्मल, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, 3 जगह के लिए मना कर दिया, मतलब ये बाटा के लिए तो यहां पर भी मना किया ना, बाटा के लिए तो यहां पर भी मना किया, बाटा यहां पे क्रॉस है ही, बाटा के लिए 3 ही प्लेस आपके पास बच रही है, या तो यहां होगा, या तो यहां, या तो यहां, इसके अलावा कोई भी जगह नहीं है। तो अगर बाटा 2 जगह से कैंसिल हुआ तो यहां पे तो कंफर्म होगा ना, यहां तो कंफर्म होगा। एडिडास अगर यहां पे कंफर्म मतलब कि कैंसिल आउट कर रहा है, 2 ही प्लेस आपके पास हैं, तो एडिडास तो आपका यहां पे हो जाएगा। ये तो क्लियर है, एडिडास आपका यहां पे होगा। एक बचा के आपका कौन सा शूज बचा है आपके पास, देख लेते हैं कौन सा शूज बचा है, नाइकी, एडिडास, स्पार्क, रीबॉक, वुडलैंड, वुडलैंड आपका बचा है, तो यहां पे हो जाएगा आपका वुडलैंड, वुडलैंड, और ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका हो गया डन। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इनके फटाफट इनके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है इनके क्वेश्चन। अरे 2 से स्टार्ट हो गया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन मार्किंग देने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी बेचारे को। विच ब्रांड डज डी लाइक, डी कौन से ब्रांड को पसंद कर रहा है, डी कौन से ब्रांड को पसंद कर रहा है, तो डी हो रहा है आपका स्पोर्ट नाइकी, नाइकी हो जाएगा, नाइकी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ शू डू 3 ऑफ देम हैव, 3 ऑफ देम हैव, कि 3 शूज, 3 मतलब कि सेम टाइप के 3 शूज किस ब्रांड, किस टाइप के हैं, मतलब ये पूछ रहा है वो कि जो ब्रांड है आपके, तो 3 शूज किस टाइप के हो रहे हैं आपके, तो 3 तो आपके फॉर्मल के हो रहे हैं, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा फॉर्मल, मींस ऑप्शन नंबर बी। विच इज एफ एस फेवरेट ब्रांड, एफ का फेवरेट ब्रांड क्या होगा, एफ का फेवरेट ब्रांड आपका हो रहा है वुडलैंड, तो वुडलैंड आपका हो जाएगा फेवरेट, मतलब कि यहां पे है नॉन ऑफ दिस, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
ठीक है, एफ का वही था ना, वुडलैंड, आपका एफ का वुडलैंड था, नन ऑफ दीज आपका हो जाएगा राइट आंसर। विच इज बीज फेवरेट ब्रांड, बी की फेवरेट ब्रांड क्या है, बी का फेवरेट ब्रांड, बी का फेवरेट ब्रांड, तो ये हो जाएगा आपका एडिडास, एडिडास आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ शू डज एफ लाइक, एफ कौन से टाइप के शूज को पसंद कर रहा है, एफ हो रहा है आपका कैनवास, तो कैनवास हो जाएगा आपका राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर ए। और इस तरीके से आपका ये टाइप, और जो अगर आपको याद हो जब पजल हमने स्टार्ट किया था तो दो टाइप के पजल मैंने करवाने के लिए आपसे बोला था, एक था आपका फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल और एक था नॉट फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल के जितने भी आपके टाइप थे यहां से डन होते हैं आपके। अब पजल का जो नया टॉपिक आपका, जो नया सेगमेंट आपका चालू होगा, नया टाइप, तो नॉन फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल आपका स्टार्ट होगा। क्लियर है, और उसकी शुरुआत आपकी होगी कल से। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज और, जैसा कि मेरा एल्गोरिथम बोल रहा है कि जो आपके व्यूअर्स हैं, जो कि हर वीडियो में जो व्यूज आ रहे हैं, उनमें से यार 49% लोगों ने आपके सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। 49% बहुत बड़ा नंबर होता है ना, और वो हमारे व्यूअर्स हैं। तो प्लीज आप लोगों ने अगर नहीं किया, देखो पैसा नहीं लगता है ना, सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक बटन आपको दबानी है। ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो भी आपके अपने चाहने वाले हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।